नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। प्रेम प्रसंग के चलते हुए एक पति ने अपने दोस्त की हथौड़े के साथ हत्या कर दी और ये मामला रजौरी का है, रजौरी के नौशहरा का। वहां पर ये हत्या की गई थी कुछ समय पहले और दोस्त के साथ सुनने में जो उस समय खबरें आई थी सामने, तो उस समय ये बात सामने आई थी कि दोस्त के साथ जो पत्नी थी उसका अफेयर चल रहा था, उसका रिलेशन चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके चलते पति को शक हो गया कि उसकी पत्नी का जो नाजायज रिश्ते हैं वो उसके दोस्त के साथ चल रहे हैं। तो उसने गुस्से में आकर समय पाकर उसको लगा कि एक मौका मिला तो उसने उसकी हत्या कर दी। वो भी नॉर्मल नहीं, हथौड़े से। क्रोध देखें, गुस्सा देखें, कितना गुस्सा होगा उस पति को जिसने अपने दोस्त की हत्या कर दी। और दोस्त देखें, ये जानते हुए कि ये हमारे दोस्त की पत्नी है, भाभी है, उसके चरण स्पर्श करने के बजाय रिश्ते रख रहे हैं। जब इस तरह के दोस्त होंगे तो क्या समाज में मैसेज आएगा? गलती ऐसा नहीं है कि आपको जो आप गलतियां करते हैं उसका परिणाम आपको नहीं मिलता। और किस लिए आप ये रिश्ते रख रहे हैं? आपको लड़की पसंद है तो आपको इज्जत करनी चाहिए। आपको कोई लड़की खूबसूरत लगती है, आपको बहुत पसंद आती है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, उसे दिशा दिखाएं कि इस रास्ते से नहीं, ये रास्ता गलत है, इस रास्ते से जाएं, ये अच्छा रास्ता है, उस रास्ते पर चल के जितनी आप खूबसूरत हैं और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेंगी, समाज का कल्याण भी होगा। लेकिन आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि वो देखते हैं ये खूबसूरत है तो इसको अपने वश में किया जाए। वशीकरण चल रहा है तो वश में करते हैं, फिर उन लड़कियों को तड़पाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, फिर वो लड़कियां तड़पती रहती हैं, फिर वो किसी और से रिश्ते रखती हैं, फिर उनको मार देते हैं। ऐसे ऐसे करके ये सब चल रहा है। तो ऐसे में इस दोस्त ने ही अपने दोस्त को दगा दिया और जब दोस्त को पता चला कि उसकी पत्नी उसके दोस्त के साथ रिलेशनशिप में है, उनका नाजायज रिश्ता चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो ऐसे में उन्होंने उस दोस्त ने हथौड़े से अपने दोस्त की हत्या कर दी और इस गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। ये मामला रजौरी का है, रजौरी के नौशहरा का। और इसकी जो जानकारी हमारे पास है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार 18 नवंबर को विशाल कुमार, जो बिहार के रहने वाले हैं, विशाल निवासी बिहार की हत्या हुई थी। विशाल कुमार जो थे बिहार के रहने वाले थे, इनकी हत्या कर दी गई थी हथौड़े से। और जब सुबह सूचना मिली थी पुलिस को तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया था। ये 18 तारीख का मामला था, कब्जे में लिया था। जांच के दौरान साफ हो गया था कि उसकी हत्या हुई है, विशाल की हत्या हुई है और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जो थी वो शुरू कर दी थी। और जांच के दौरान पुलिस की तरफ से कई जगहों से सुराग लगाया गया। उसके बाद पुलिस को मृतक के दोस्त सत्येंद्र महतो, निवासी जो बिहार का था, उसके बारे में पता चला। दोनों एक ही जिला के रहने वाले थे, सत्येंद्र और विशाल। और पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। जब कड़े तरीके से पूछताछ की तो पुलिस को उसने बताया कि उसी ने हत्या की है और उसने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी के साथ उसके रिश्ते चल रहे हैं, उसका रिलेशन है। उसी शक को लेकर उसने हत्या की और उसने बताया कि जिस रात हत्या की उस रात दोनों, उसकी पत्नी और उसका दोस्त विशाल, ये दोनों इकट्ठे थे। और इस बात का, जब वो इकट्ठे थे, एकांत में थे, तो इस बात का फ़ायदा सत्येंद्र ने उठाया और उसकी हथौड़े से हत्या कर दी। कई बार किए और जिससे विशाल की मृत्यु हो गई। और पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया और आगे की कार्रवाई जो है वो करी है। लेकिन इस पूरे मामले में आप देखें कि पति का क्रोध देखें, दोस्त ने दगा दिया और दगे का परिणाम ये हुआ कि उसने अपने दोस्त की
जान ले ली, लेकिन दोस्ती में भी आप जब दगा करते हैं तो ये हमें लगता है कि बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। जब आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, दोस्तियां रख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के साथ सुख और दुख में साथ देने का वादा करते हैं, और जब आप दगा देते हैं तो फिर क्रोध और गुस्सा, जिसने ये हत्या की तो उसमें तो उसका क्रोध आना लाजमी है कि इस तरह से क्रोध आएगा कि मेरा दोस्त जो है वो मेरी ही पत्नी के साथ रंगरलियां मना रहा है। और पत्नी देखे, पत्नी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी हरकतें ना करें। इसमें तो हमें लगता है कि दंड जो है, दंड तो पत्नी को भी मिलना चाहिए। लेकिन इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें और ये बताएं कि जो दोस्त ने फैसला लिया दोस्त को मारने का, क्या वो सही था या कोई और रास्ता भी वो अपना सकता था? इस खबर के ऊपर राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।